बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और बीजेपी से अगला मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आईपी गुप्ता सबूतों के साथ बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार को 20 साल से लूटने वाले जो है वो भाग रहे हैं। वैसे में इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। लगातार आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ नजर आते हैं, मजबूती के साथ नजर आते हैं और आधी रात को आईपी गुप्ता सबूत दिखाते हैं और सबूत दिखाने के साथ साथ बड़ा आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि 20 साल से जिन्होंने बिहार को लूटा वो अब भाग रहे हैं। वैसे में आईपी गुप्ता के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, तमाम मुद्दों को लेकर हम छोड़े जाते हैं आईपी गुप्ता के पूरे बयानों के साथ। जिसको बनाना मैं बना देता, तुम अपना नाम लिखा दो। आईपी गुप्ता को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सहरसा बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। लेकिन ये तुम्हारा पोल है, तुमने क्या बनाया नहीं बनाया उसका काला चिट्ठा हमारे पास है और मैं बताऊंगा कि तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अभी तक मैंने कोई काम नहीं करवाया, ये भी मैं बोलता हूं, लेकिन इतना करवा दिया हूं कि जो दावा ठोकने वाले थे उसका काला चिट्ठा लेकर आया हूं कि किसने क्या बनवाया, किसने क्या नहीं बनवाया है, हमारे पास है। और एक एक के बात बोलूंगा तो 4-5 घंटा लगेगा बोलने में, लेकिन मैं बोलूंगा, कभी कभी बोलूंगा। सिर्फ इतना बता देता हूं कि कभी आपने ये सोचा कि सहरसा का यूनिवर्सिटी यहां से कैसे गायब हो गया? कभी आपने सोचा कि यहां का लॉ कॉलेज यहां से कैसे चला गया? कभी आपने सोचा बीएड कॉलेज यहां से कैसे चला गया? कभी आपने सोचा एनएचआई का हेड ऑफिस कैसे चला गया? पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस कैसे चला गया? एम्स कैसे चला गया? कभी आपने सोचा क्यों चला गया? 70 कटैया महज 4-5 साल में 100 आदमी मरा है कैंसर से। 100 आदमी, 70 कटैया ज्यादा मरा। और आईजीएमएस में जाइए, महावीर हॉस्पिटल में जाइए तो हर एक 20 पेशेंट में सहरसा का 15 आदमी कैंसर से मर रहा है। और फिर यहां से एम्स कैसे चला गया? किसने भेजा एम्स? सैंक्शन हुआ सहरसा के लिए, जमीन 217 एकड़ दे दिया सरकार को, लेकिन कैसे चला गया? 2 पीएमसीडी के तहत हाई स्कूल सैंक्शन हुए, एक बस्ती में, एक सिरदाईपेटी में हुआ, सिरादेपट्टी में तो पीएमसीडी के तहत डेवलप हो गया और बस्ती वाला नहीं हुआ। काहे? हमने पूछा सरकार से, वहां मुसलमान रहता है इसीलिए नहीं किया। क्या है नहीं किया? कभी सोचा ये जो तार है घरों के छतों के ऊपर, जो तार है, ये जो ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, मैंने पूछा कब हटेगा तार? और आपको बता दूं, सिर्फ आईपी गुप्ता के वजह से सहरसा के नहीं पूरे बिहार का तार हटने जा रहा है। एक पॉलिसी बन रहा है, एक बैठक रखी गई, मैंने कहा कि एक अलग सा बजट तैयार करो। सिर्फ सहरसा की कहानी नहीं है, एक बच्चा अगर तार से मर जाता है तो तुम सरकार निकम्मे हो। एक बच्चा मरा है, एक परिवार का आस टूटा है, बनने जा रहा है। ये जहाज सहरसा में झुनझुना दिया है। एक एक चीज मैंने पूछा है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और एक एक करके सबको मैं खोलूंगा कि भैया जो तुम झुनझुना ठमठमा रहे हो ना, ये तुम्हारा कोई देन नहीं है इसमें। हमको ये बताओ कि उड़ती हुई सहरसा को तुमने सारे पंख क्यों उखाड़ के
नहीं उड़ने वाले बना दिया है। हमको ये बताओ, कभी सोचा, कभी आप लोगों ने सोचा है एक एम्स को चला जाना आपको मालूम है? हमने उठाया है सारे क्वेश्चंस वहां पे, और अब जो क्वेश्चन उठेगा, आपको याद कीजिए जब मैंने हवाई जहाज से लैंड किया था तो मैंने बोला था सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा। मैंने कहा था पदाधिकारियों को साथ लेके चलूंगा, हमने कहा था जनप्रतिनिधियों को साथ लेके चलूंगा। मुखिया बना दिया, और कभी मुखिया का टोपी छीन लिया, कभी शर्ट छीन लिया, कभी पैंट छीन लिया, कभी उसका धोती, कभी लुंगी। खाली मुखिया है वो, उसके पास कोई पावर नहीं रहने दिया आपने। वार्ड सदस्य, सबसे कठिन चुनाव वार्ड सदस्य, उसके पास कुछ नहीं है। पंचायत समिति के पास कुछ नहीं है। मैं उनकी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। गांव मजबूत होगा, मुखिया, गांव तभी मजबूत होगा जब मुखिया मजबूत होगा, वो टोला तभी मजबूत होगा जब वार्ड मजबूत होगा। जिला परिषद के पास कुछ नहीं, पंचायत समिति के पास नहीं, और गांधी जी का सपना देखने कभी सोचा आप लोगों ने? कभी आपने सोचा है? अभी मैंने ये बात कहा था कि मैं जेई राज खत्म करने जाऊंगा। ये जो जेई है ना, कमीशन खो, कमीशन मास्टर, वो जाता है किसी भी गरीब घर में जाएगा, बोले कि तुम्हारे घर में मीटर डिस्कनेक्टेड है और 20,000 लगेगा। उसका दलाल उसको कॉल करता है, और जब वो नहीं देता तो उसको एफआईआर करता है। उस सारे एफआईआर पे मैं जांच बैठवाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं पहले कहा था कि साइनाइड खा के पैदा हुआ, हमको पगला मत, वरना सबको पगला देंगे। इतना दिन में हमने सहरसा के नस नस को जान गया हूं, और सारे एक यहाँ पदाधिकारी है, बड़का ऑफिसर है, वो सुनते हैं 6-6 महीना तक फैलवे नहीं खसकाता। और वो ये भी कहता है कि डीएम साहब को तो हम चलाते हैं, हम सिखाते हैं। वो ये भी कहता है कि मेरा सीएम हाउस में कनेक्शन है। वो कहता है कि बड़का तक मेरा कमीशन जाता है। इतना छोटा करूंगा ना, उस ऑफिसर का सारा कहां हो रहा है पूरा इतिहास निकाल लिया हूं, और सहरसा में उसने क्या किया उसका सार निकाल लिया हूं। अबरी विधान अभी तक मैं कोई ठेकेदार कह सकता है कि पी गुप्ता उसको कॉल किया है? कोई इंजीनियर कह सकता है कि पी गुप्ता कॉल किया? कोई ऑफिसर नहीं कह सकता है। लेकिन आओ बाबू, तुम्हारा सबका नस पकड़ लिया हूं मैं। अब विधानसभा में वही क्वेश्चन उठेगा। हम सुनते हैं, बोलता है कि जो एमएलए लैंड है ना, एमएलए फंड, वकरा में ऑफिस वाला बोलता है 24% लेता है। तोरा बाप का पैसा 24% लेते हो? एमएलए फंड में 24% तोर बाबूजी का पैसा है। वो सरकार का पैसा है, वो जनता का पैसा है। वो 24% नहीं, 24% में रोड इतना बढ़िया बनाना होगा। और अगर एक भी आदमी लगा कि 24% ठेकेदार से मांग लिया है तो रोडवा से उखाड़ देंगे तुमको, हम चलना बंद करा। भैया ये मत सोचना कि आईपी गुप्ता चुनाव जीतने और चुनाव बने रहने के लिए राजनीति नहीं करने आया हूं मैं। ये चुनाव जाए भाड़ में, हमारा जनता सुरक्षित रहेगा तब तो चुनाव लड़ पाऊंगा। शहर के लिए काम करूंगा, शहर के लोगों के लिए काम करूंगा। और यहां का मैंने जब डीआईजी साहब आए तो उन्होंने सूखे नशे पे काम करना चालू किया।
अभी भी सब दरोगा थाना वाला बड़ा मस्ती कर रहा है भाई। है ये दरोगा सब भी बड़ा मस्ती कर रहा है। भैया सुधर जाओ, बहुत मौका दे दिया। तुम तो फाइल नहीं खोल पाएगा आईपी गुप्ता, लेकिन आईपी गुप्ता तुम्हारा फाइल खोल देगा।